माय डियर स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में दूसरे पार्ट में हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वचन, जैसे सिंगुलर और प्लूरल क्या है, एक वचन है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन बहुवचन, ऐसा हम बोलते हैं ना, एक वचन बहुवचन। तो वही हमारे इंग्लिश में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब क्या है, द वर्ड्स विच आर यूज टू डिफाइन सिंगल और मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज आर कॉल्ड नंबर। क्या है, संज्ञा और दूसरे शब्द के जिस रूप में संज्ञा का बोध हो उससे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब क्या है, अब वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल, है ना। सबसे पहले हम सिंगुलर के बारे में सीखेंगे। सिंगुलर क्या होता है, तो द वर्ड दैट इंडिकेट्स द सिंगल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सिंगुलर। शब्द का वैसा रूप जिसमें एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक पिक्चर हो, कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक चीज़ हो, है ना, कोई भी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसमें सिंगुलर का वर्ड यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, लड़का बॉय, कुत्ता डॉग, पेड़ ट्री, गाड़ी कार, ये सारे सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड्स हैं, एक वचन है। अब प्लूरल क्या होता है ना, तो द वर्ड दैट इंडिकेट्स मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्लूरल। शब्द का वैसा रूप जिसमें एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थ या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं या प्लूरल कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना, एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो, है ना, एक से ज़्यादा वस्तु हो या प्राणी हो या फिर नंबर हो, है ना, एक से ज़्यादा चीज़ों का जिसमें बोध होता हो उसे प्लूरल कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, लड़के बॉयज़, कुत्ते डॉग्स, पेड़ ट्रीज, गाड़ियाँ कार्स, है ना। यहाँ पे एक वचन में क्या था, हमने एस नहीं लगाया था। अभी जब एक से ज़्यादा होते तो पीछे एस लग जाता है ना, ये सिंपल है। पहले एस हम कैसे लगाएंगे, एस हम बहुवचन में लगाते हैं, एक वचन से बहुवचन करने में यानी सिंगुलर से प्लूरल करने में हम बहुवचन यानी एस लगाते हैं। तो बॉयज़ डॉग्स ट्रीज कार्स। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे करते हैं। तो हम एस लगा देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा हो जाता है ना चीज़ें। अब एड एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा शब्द में के अंत में एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया है ना, बहुवचन हम बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं। जैसे एप्पल का एप्पल्स, ट्रेन का ट्रेन्स, कप का कप्स, कैट का कैट्स और की का कीज। ऐसे हम बहुवचन बनाते हैं यानी प्लूरल बनाते हैं। अब सेकंड नंबर का क्या है, एड ई एस टू द वर्ड्स एंडिंग विथ एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और एस साउंड। मतलब अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के लास्ट में यानी अंत में एस आए या फिर एस एस आए, एस एच आए, सी एच, एक्स या ओ आए तो अंत में ई एस जोड़कर बहुवचन रूप बनाएंगे। जैसे हमने उसमें किया था, हम ई एस भी हमको लगा के करना था ना। तो ई एस कौन कौन से वर्ड में लगता है, जिस शब्द के अंत में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स या फिर ओ हो, ऐसे शब्द के अंत में ई एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बस, बस के पीछे स्पेलिंग के पीछे एस है तो हम ई एस लगाएंगे, बसेस। फिर है ग्लास, ग्लासेस, ब्रश, एस एच लगा है, मैंने अंडरलाइन रेड कलर की लाइन लगी हुई है उसमें। कौन कौन से देखो, सी एच भी बोला था हमने, सी एच है ना, सी एच को हटा के ई एस लगता है ना। चर्चेस, बॉक्स, बॉक्सेस, मैंगो, मैंगोज, सब में क्या लगा है, एस। किसी में डबल एस है, किसी में एस एच है, किसी में सी एच है और किसी में एक्स है, किसी में ओ है। ऐसे शब्द के अंत में जो जो भी आते हैं उनको हटा के ई एस लगता है। अब वी ई एस कब लगता है ना, वी ई एस हम प्लूरल कैसे बनाते हैं सिंगुलर को, तो वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई
चेंज एफ और एफ ई टू वी ई एस। अगर शब्द के अंत में एफ या फिर एफ ई आए तो अंत से एफ या एफ ई हटाकर वी एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। मैंने आपको कहा था जैसे कि ई एस, आई ई एस, वी ई एस, इसके भी बहुवचन के अलग अलग रूल्स होते हैं कि किसमें ई एस लगेगा, किसमें आई ई एस लगेगा, किसमें वी ई एस लगेगा। तो मैंने आपको ई एस के बारे में बता दिया कि ई एस कब लगेगा, कौन से लास्ट में वो हटा कर लगेगा। वैसे वी ई एस में अगर शब्द के अंत में, मतलब अगर वर्ड्स की एंडिंग में एफ आता हो, एफ ई आता हो, तो हम एफ या एफ ई हटाकर वी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले क्या है, लीव लिखा है। तो लीव में जो स्पेलिंग में लास्ट में एफ है, तो हम वो एफ हटा के क्या ऐड करेंगे, जो हमारा नियम है, हम एफ हटा के वी ई एस लिखेंगे। क्या हो जाएगा, लीव का हो जाएगा लीव्स हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है टी एच आई ई एफ, थीफ है, थीफ का हो जाएगा थाइव्स, है ना। काफ है, काफ का हो जाएगा काव्स। फिर है वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, है ना। ऐसे हम लास्ट में देखो सब में स्पेलिंग में ये लीव की, थीफ की, काफ की, वाइफ की, सबकी स्पेलिंग में किसी में एफ है, किसी में एफ ई है ना, किसी में एफ ई है। तो वो सब हटा के हमने लास्ट में क्या जोड़ा, वी ई एस जोड़कर हमने उसे बहुवचन बनाया। तो ये हो गया वी ई एस। हम वी ई एस कब लगाएंगे, अब हमारा आता है हम आई ई एस कब लगाएंगे। तो वर्ड्स दैट एंड इन वाई preceded by a consonant change y to i e s। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि words that end in y preceded by a consonant change y to i e s। अगर शब्द के अंत में y आए और उससे पहले व्यंजन आए तो y हटाकर आई ई एस जोड़कर बहुवचन रूप बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर शब्द के अंदर में y आता हो, है ना, या फिर y के पहले कोई भी व्यंजन आता है, फिर कॉन्सोनेंट क्या होता है, हमारे वोवल्स 5 वोवल्स उसको छोड़ के जो भी लेटर आए, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स को छोड़कर जो भी लेटर आए या फिर y आए शब्द वर्ड्स के अंत में, तो उसे हटाकर हम आई ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे, है ना। तो इसमें सब इतना सही रूल आपको फॉलो करना है। अगर आपको आई ई एस कब लगेगा, तो शब्द के अंत में वाई आए, है ना। और वाई के पहले भी आपको ये देखना है कि वाई के पहले व्यंजन आ रहा है कि नहीं, कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं, वोवल नहीं आना चाहिए। वोवल के अलावा कौन से लेटर आ रहा है, वोवल के अलावा वाई के पहले जो भी लेटर आ रहा हो उसे हटाकर हम क्या आई ई एस लगाते हैं। जैसे क्या हो जाए, लेडी की स्पेलिंग में लास्ट में वाई है और डी है, डी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या वाई हटा देंगे, सिर्फ वाई हटाना है। तो लेडी का हो जाएगा लेडीज़। फिर है लाइब्रेरी की स्पेलिंग लास्ट में वाई है और आगे कॉन्सोनेंट है उसके पहले, तो वाई हटा के हम लाइब्रेरीज कर देंगे। फिर है कंट्री में भी लास्ट में वाई है और वाई के पहले है कॉन्सोनेंट आर है, तो हम वाई हटा के कंट्रीज कर देंगे। फिर है डायरी में भी वाई है आगे, उससे पहले कॉन्सोनेंट है आर है, तो डायरीज कर देंगे। ऐसे हम वाई हटा के सारा ई एस जोड़कर बहुवचन रूप बनाएंगे, ऐसे आई ई एस लगाकर। अब हमारा एक लास्ट नियम है सिंगुलर टू प्लूरल। अब क्या है, वर्ड्स दैट एंड इन वाई प्रेसिडेड बाय अ वोवल एड एस एट द एंड। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर शब्द के अंत में वाई आए और उससे पहले स्वर आए तो अंत में एस जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। मतलब एस जोड़ के उसको बहुवचन या प्लूरल हम बना सकते हैं। क्या, वाई के पहले वोवल आए तब। जैसे हमने आई ई एस हमने कब लगाया,
जो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था तो वाई को हटा के हमने IES लगाया। खाली एस कब लगाएंगे हम, जब वाई के पहले वोवल आए। AEIOU ये 5 वोवल्स हैं, तो कोई भी वर्ड्स में वाई के पहले अगर वोवल आ रहा हो AEIOU ये पाँचों में से कोई भी एक लेटर आ रहा हो तो हम वाई को हटाकर एस लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मंकी, वाई है, वाई के पहले क्या है ई वोवल्स है तो हम खाली एस लगाएंगे मंकीज। फिर है KEY की, वाई के पहले ई वोवल्स है तो खाली एस लगाएंगे कीज। फिर है ट्रे, ट्रे के पीछे क्या है, वाई के पहले ए वोवल्स है ट्रेस, खाली एस लगाएंगे। बॉय, वाई के पीछे वाई के पहले ओ वोवल्स है, क्या खाली एस लगाएंगे बॉयज़। ऐसे हमको खाली एस लगाना है, वाई हटाना नहीं है, हमको खाली एस जो है वो ऐड करना है बाद में, है ना। उसको ऐसे प्लूरल हमको बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो यही था हमारा एस और IES, ES और VES कब लगता है उसका नियम। फिर अगर उसके बाद अगर हम हमारे चैप्टर पे आते हैं तो हमारा चैप्टर का टॉपिक यही था, चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ES, IES एंड VES। सो उसके एग्जाम्पल अब हमको क्लियर हो गया है कि हमको ES, IES और VES कब लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है बफेलो, बफेलो में हम क्या लगेंगे बफेलोज, हीरो का हीरोज़, पोटैटो का पोटैटोज़। अब IES वाले वर्ड बेबी बेबीज़, फ्लाई फ्लाइज, लेडी लेडीज़, IES लगाना है। अब VES जैसे नाइफ, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स और लुफ का हो जाएगा लूफ्स। ऐसा हमको ES, IES और VES को हमको लगाना है। उसके जो भी नियम थे वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। ओके, थैंक यू।